नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, जब से क्लाउन टाइम्स के प्रधान संपादक पर कथित कवि ने 20,000 की रंगदारी मांगने का फर्जी मुकदमा लिखवाया है, तभी से क्लाउन टाइम्स के दर्शकों के मन में एक ही सवाल है कि इसके पीछे का असली सच क्या है। इस बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल के निर्देश पर निष्पक्ष जांच के दायरे में है, लिहाजा इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। अब हम सीधे बात करेंगे ऐसे मिलावटी बनारसी कवि के बारे में जिसने संस्थापक संरक्षक पद्म भूषण पंडित कृष्ण महाराज के द्वारा स्थापित पूर्वांचल की एकमात्र समाचार पत्रिका क्लाउन टाइम्स के प्रधान संपादक के खिलाफ प्रतिशोध में डराने के लिए 20,000 रंगदारी वाली फर्जी एफआईआर लिखवाने का अपराध किया है। बनारस के एक वरिष्ठ कवि की माने तो खुद को बनारसी कहने वाले कवि या सड़क पर घूमकर कहने वाले का गुरु पालागी वाले सोशल मीडिया के ब्लॉगर हैं। स्वर्गीय चकाचक बनारसी के शिष्य कवि ने नाम न छापने की शर्त पर क्लाउन टाइम्स को बताया कि कुशीनगर से आकर खुद को बनारसी कवि कहने वाला कहां से बनारसी हो गया है, जो महिला कवित्रियों पर हास्य के नाम पर खुलेआम मंच से भद्दा मजाक करता है और अब तो महिला पत्रकारों पर भद्दी टिप्पणी करने का अपराध करके अपने गुरु प्रख्यात कवि साण बनारसी की शान को बट्टा लगा रहा है। एक संपादक होने के नाते हमें आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया कि बनारस की आन बान शान प्रख्यात कवि साण बनारसी का ऐसा भद्दा चेला दमदार बनारसी कैसे बन गया। बता दें कि आपके लोकप्रिय चैनल क्लाउन टाइम्स टीवी पर महामूर्ख कवि सम्मेलन की खबर में केवल इतना लिख दिया गया था कि 5,000 में बिक गई कविता। बस इतना सच देखते ही कवि दमदार को मिर्ची लग गई। कथित कवि को ऐसा लगा कि बनारस के इतने बड़े महामूर्ख कवि सम्मेलन के कवियों की कविताओं का एक यूट्यूब चैनल से सौदेबाजी के चलते अब ये मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बेनकाब हो गए हैं। खबर प्रसारित होते ही इस कथित कवि ने पहले तो संपादक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर हटाने के लिए धमकाया और जब उससे कोई नहीं डरा तो उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार करके क्लाउन टाइम्स की महिला पत्रकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर खुलेआम अमर्यादित लज्जाजनक टिप्पणी के साथ ही नाम लिखकर भद्दा पोस्ट भेजने का अपराध करने लगे। बस इसी प्रमाण को आधार बनाकर क्लाउन टाइम्स की लीगल टीम ने विजेंद्र मिश्र उर्फ दमदार बनारसी के खिलाफ चौक थाने में एफआईआर करा दिया है। अब मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों के लिए इस कथित कवि की कुछ कविताओं का एक विश्लेषण पेश कर रहा हूं। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि खुद को अंतर्राष्ट्रीय कवि कहने वाले कथित कवि को दुबई जाने का मौका कैसे मिल गया। बता दें कि कवि ने वाया लखनऊ से दुबई जाने का जुगाड़ भिड़ाया था। आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि दुबई जाने के पीछे क्या है असली सच। फिलहाल इस कवि महोदय ने दुबई में जो कविता सुनाई उसे इनके यूट्यूब चैनल पर दमदार बनारसी पर अब तक केवल 114 लोगों ने ही देखा है। सबसे पहले कथित कवि की दुबई वाली कविता सुनिए, जिसमें ये अपनी मासूका से जूते खाने की बात करके नारी सम्मान के साथ कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं कथित बनारसी कवि जी। हमारा शहर ही मस्ती का शहर, जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है। हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्लाउन टाइम्स की रिसर्च टीम ने मिलावटी बनारसी कवि के चैनल पर जो थंबनेल देखा उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके मन में महिलाओं के खिलाफ कितनी नफरत भरी गंदी सोच है कि मातृशक्ति का खुलेआम मंच से हास्य कविता के नाम पर इतना शर्मनाक भद्दा मजाक करने में इन्हें डर नहीं लगता है। सोचिए, महिलाओं के खिलाफ ऐसा भद्दा मजाक अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों, इस खबर में कोई मिलावट नहीं है। थंबनेल के विश्लेषण से पहले महामूर्ख कवि सम्मेलन की बात करते हैं।
यहाँ भी कथित कवि ने प्रख्यात सम्मानित महिला कवित्री पर हास्य के नाम पर तंज कसते हुए उन्हें हनीप्रीत से संबोधित करके जब भद्दा मजाक किया तो कवित्री ने इन्हें उसी मंच पर मुंहतोड़ जवाब दिया। सुनिए कविता के नाम पर महिलाओं का कैसा हो रहा है भद्दा मजाक। हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, बाबा के चित्रपट के संगीत की तरह, है शक की राजदार बन के भाग न जाए, देवी जी लग रही है हनीप्रीत की तरह। ये गलत बात, ये पेंदी के लोटे हैं आप लोग। अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर आप हमारे हो जाएंगे। सुनिएगा, देखिए आपके यहाँ महादेव जी हैं और हम विंध्याचल से हैं, तो आदि शक्ति वहाँ बैठी हैं। इन्होंने कहा कि देवी जी लग रही हैं हनीप्रीत की तरह। आप सबने खूब ताली बजाई। सुने, जीवन को संवारे वो मनमीत नहीं हूँ, माहौल बिगाड़े जो वो संगीत नहीं हूँ, बाबा रहीम की तरह दिल फेंकिए ना, काशी की मैं बेटी हूँ हनीप्रीत नहीं। अब हम आपको इस कथित कवि के YouTube चैनल के कुछ थंबनेल को पढ़कर सुना रहे हैं। कुंडी ना खड़काओ राजा, धीरे से अंदर आओ राजा। महामूर्ख सम्मेलन 2024 का ये थंबनेल देखिए। लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। चुनाव पर वायरल कविता, पुष्पा पाल हमारी है। इसके बाद देखिए, लड़कियों को कुत्ते की तरह देख रहा है, प्रेमिका से त्रस्त कवि। महामूर्ख मेला 2024 दमदार बनारसी। एक और थंबनेल देखिए, कवित्री और संचालक में नोकझोंक, हनीप्रीत लग रही हो विभा सिंह, दमदार बनारसी। महामूर्ख मेला में कवित्री के साथ हो गई छेड़खानी, संचालक ने कहा हनीप्रीत दमदार बनारसी। बीबी तो पड़ोसी से सेट हो गई है, खतरनाक कॉमेडी हो गई भाई के साथ, मस्त रहते हैं दूसरों की बीबी में विभा सिंह। महामूर्ख मेला। यहाँ तक तो गनीमत थी कि कथित कवि ने महिलाओं की इज्जत का खुलेआम मंच से भद्दा मजाक करने का अपराध किया है, लेकिन विश्व के सबसे बड़े नेता, भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी के अब तक के सबसे लोकप्रिय सांसद की बाकायदा अपने YouTube चैनल के थंबनेल में फोटो लगाकर लिख दिया, अब गधे समझा रहे हैं राजनीति कैसे करनी है। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बनारस में एक मिलावटी बनारसी कवि कैसे हिम्मत कर सकता है कि उनके खिलाफ ऐसा भद्दा मजाक करे। इसे तो वाराणसी का जिला प्रशासन स्वतंत्र संज्ञान लेकर तत्काल कानून के शिकंजे में कसकर इसे इसकी असली जगह पहुंचा देना चाहिए। बस इसी सोच ने कुशीनगर वाले इस विजेंद्र मिश्र को मिलावटी बनारसी कवि बना दिया है, जिन्होंने महामूर्ख कवि सम्मेलन की कवरेज करने वाली क्लाउन टाइम्स की सम्मानित महिला पत्रकार पर अभद्र, लज्जाजनक, शर्मनाक पोस्ट भेजने का अपराध किया है और संपादक को डराने के लिए आयोजन से 30 दिन बाद वाराणसी के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी से सफेद झूठ बोलकर 20,000 की रंगदारी मांगने वाला झूठा FIR दर्ज कराने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कथित कवि महोदय ने संपादक के खिलाफ फर्जी FIR लिखवाने के लिए नवागत पुलिस कमिश्नर के सामने 20,000 की रंगदारी मांगने वाली तहरीर में पूरा झूठ का पुलिंदा बनाकर पेश किया है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इन्होंने इसके पहले 15 अप्रैल 2024 को आदरणीय कवि साण बनारसी और उपाध्यक्ष रमेश दत्त पांडे तथा अपने हस्ताक्षर से FIR लिखवाने के लिए शनिवार गोष्ठी की मोहर लगाकर थाने पर दी गई शिकायत में केवल वीडियो हटाने की बात कही थी, लेकिन इनके झांसे में चौक थाने के इंस्पेक्टर नहीं आए, इन्हें बैरन लौटा दिया गया। दोस्तों, महिलाओं के प्रति नफरत रखने वाले मिलावटी बनारसी कवि जी को लगा कि क्लाउन टाइम्स की महिला पत्रकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी लिखकर कोई हास्य और व्यंग कर रहे हैं।
लेकिन इन्हें क्या पता था कि यही अपराध इनके लिए गले की फांस बन जाएगा। अब मैं सीधे क्लाउन टाइम्स के उन दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिनके मन में यह सवाल है कि संपादक के खिलाफ फर्जी एफआईआर लिखवाने के बाद क्या हुआ, तो मैं बस इतना बता सकता हूं कि पूरा मामला जांच के दायरे में है, लिहाजा इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बस इतना बता रहा हूं कि क्लाउन टाइम्स की लीगल टीम के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में सदस्य हैं, हरिशंकर सिंह, जो अपने दर्जनों विद्वान अधिवक्ता साथियों के साथ वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिलकर क्लाउन टाइम्स के प्रधान संपादक के खिलाफ प्रतिशोध में लिखाई गई फर्जी एफआईआर की निष्पक्ष जांच के लिए निवेदन किया है। आइए सीधे बात करते हैं क्लाउन टाइम्स की लीगल टीम के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह से और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। और हम उन महिला अधिवक्ता साथियों से भी जानना चाहेंगे कि महिला पत्रकार के खिलाफ कथित कवि के द्वारा की गई अभद्र, अमर्यादित, लज्जाजनक टिप्पणी पर उनका क्या कहना है। क्लाउन टाइम्स के मामले में आप जो फर्जी एफआईआर हुआ उसके बारे में आपने सीपी साहब से मुलाकात? हमने सीपी साहब से मिला कि बाबा की नगरी में आपका स्वागत है अग्रवाल साहब, आप न्याय करिए, बड़ी उम्मीद है आपसे, हमको न्याय मिलेगा, पूर्ण विश्वास है। आप निष्पक्ष जांच करा दीजिए, हम यही चाहते हैं और आपसे कुछ नहीं चाहते। और आपके बाबा की नगरी का स्वागत है आपका, तो मिश्रा के भेजिए, जहाँ भेजिए, अब माने निष्पक्ष जांच हो जाए, बस हम उतना चाहते हैं। और जहाँ तक कभी उभी की बात है, ये गलत बात है, जो रिपोर्ट हुई है गलत है, उसको वापस लिया जाए। आपका परिचय क्या? और मैडम, क्लाउन टाइम्स की महिला पत्रकारों के खिलाफ एक दमदार बनारसी नाम का कवि है, उसने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किया है। महिला की मर्यादा सबसे ऊपर होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? नारी शक्ति हैं। मैं एडवोकेट रितु पटेल। महिलाएं समाज में जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वो अपने काम को जितनी सरलता और समाज में अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, वह सच में सराहनीय है। और महिलाओं के साथ अभद्रता हो, वो कहीं से भी सही नहीं है। यदि कोई कवि द्वारा महिला पे, कवि है जरूर कविता कहे, पर महिला पे अभद्र टिप्पणी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका हम महिला अधिवक्तागण इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप हमारे जो गुरु जी हैं, हरिशंकर गुरु जी, ये किसी भी महिला या किसी के साथ भी अन्याय हो तो इसके लिए ये हमेशा आगे रहते हैं। और गुरुजी ने आज हम लोग के कहा कि महिला के साथ एक शायद इस तरीके की घटना हुई है, तो हम लोगों ने गुरुजी के साथ आज चल के सीपी सर को एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें जांच के लिए सीपी सर ने आदेश दिया है क्राइम ब्रांच की टीम को। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन द्वारा इसकी जांच की जाए निष्पक्ष और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। मैं ज्योति सिंह एडवोकेट और मेरे साथ और भी महिला अधिवक्तागण हैं, सुधा सिंह, जे सिंह एडवोकेट, करिश्मा सिंह और नीलू और नीलोफर बानो इत्यादि सारी महिला अधिवक्तागण जो है कि इस जो घटना हुई है, महिला के साथ अभद्र टिप्पणी की गई है, वो बहुत ही निंदनीय है समाज में हमारे। और जो भी हमने सीपी सर को इसके खिलाफ एप्लीकेशन मूव किया है और सर ने एक आदेश भी दिया है क्राइम ब्रांच को कि अपनी निष्पक्ष जांच किया जाए। और ममता रानी भी इसमें डीसीपी को भी लिखा गया है कि वो निष्पक्ष जांच करके। कुल मिलाकर क्लाउन टाइम्स को कवि दमदार बनारसी, ब्लॉगर दमदार बनारसी या मिलावटी बनारसी कवि से कोई लेना देना नहीं है। रही बात प्रख्यात कवि साण बनारसी और उनकी संस्था शनिवार गोष्ठी के बारे में, तो हम इसके लिए बस इतना कहेंगे कि पत्रकारिता के पिछले 4 दशक में स्वर्गीय पंडित धर्मशील चतुर्वेदी से लेकर स्वर्गीय चकाचक बनारसी और अब साण बनारसी की किसी भी आयोजन की जब भी सूचना मिलती है तो पूरी शिद्दत के साथ क्लाउन टाइम्स पर उनकी खबर प्रकाशित और प्रसारित होती रहती है। क्लाउन टाइम्स मीडिया हाउस का महामंत्र है, सबकी खबर ले, सबको खबर दे। हमारी पूरी टीम सच के साथ खड़ी है। अंत में क्लाउन टाइम्स की ओर से अपनी लीगल टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। अंत में हम यही कहेंगे, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।